नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए जो है मैं पार्ट 2 लेकर के आ गया हूँ। हिस्ट्री यानी कि राजस्थान का इतिहास की ये दूसरी क्लास है। रोजाना 10 बजे ये अपनी जो है क्लास अपलोड की जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज बताने वाला हूँ आपको 39 क्वेश्चन, 39 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो जिंदगी में आप सोचोगे कि सर इनमें से ही प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा। इन 39 के 39 प्रश्नों को मैं जितने भी प्रश्न आपको करवाऊंगा इस बार एकदम सटीकता के साथ जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं वही प्रश्न करवाने वाला हूं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो पटवारी की, वन रक्षक की, SI की, RAS की, PTET, BSTC या किसी अन्य प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हो जैसे JN वगैरह की, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये क्लास। आप इस क्लास को लेना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, पूरी वीडियो को देखना एंड तक। चलिए दोस्तों देखते हैं। आपने कल बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पहला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का जो आविष्कार है वो हुआ था नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गिलुंड से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनास। तो गिलुंड जो है कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण कालीन जो पुरावशेष है वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए हैं आपके विराटनगर जयपुर में। कहाँ से? विराटनगर जयपुर में। कभी कभी बेराट भी लिख देते हैं, तो आपको याद रखनी है बेराट, ठीक है। तो ये भी लिखा आ सकता है या विराट भी आ सकता है, तो दोनों एक ही बात है, याद रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ताम्रवती नगरी और आगाटपुर के नाम से जानी जाने वाली बस्ती थी। तो कौन सी थी दोस्तों? ताम्रवती नगरी और आगाटपुर के नाम से जानी जाने वाली, तो वो थी आहाड़। कौन सी थी बस्ती? आहाड़ बस्ती थी। अगला प्रश्न, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? सभी को पता होगा इस प्रश्न का, तो राइट आंसर, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको पता नहीं हो कि कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, चिरवा का शिलालेख किस जिले में है? तो चिरवा का जो शिलालेख है वो किस जिले में है? तो चिरवा का शिलालेख है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है मित्रों? उदयपुर में। अगला प्रश्न है आपका, प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1857 ईस्वी में महाराज सावन सिंह का है। इसमें टंकी का विवरण है। टंकी एक है, तो टंकी एक क्या है बताइएगा? इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। सही आंसर है कर। क्या है? कर। अगला प्रश्न, कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो बताइएगा, विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है स्थित है? तो 8 प्रश्न का जवाब हो जाएगा रंग महल। कौन सा महल? रंग महल। अगला प्रश्न, प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा राजस्थान के किस पुरास्थल को दी गई है? तो टाटा नगर। बताइएगा, इसका राइट आंसर सभी को पता होगा। रेड सभ्यता जो है टोंक में, इसे टाटा नगर की जो है उपाधि संज्ञा दी गई है, उपनाम है, ऐसा समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न, नलियासर, बेराट तथा नगरी में किन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए? नगर तो दोस्तों कभी कभी यहाँ पर नगर आ जाए तो नगर टोंक में है। आपको बताना है नलियासर, बेराट, नगरी, तो इनमें किस के सिक्के चलते थे बताइएगा, प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं यूनानी के। किसके? यूनानी के। अगला प्रश्न, पाप ध्वंस अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नौहा। कहाँ से हुई है? नौहा से। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित पर्स का अवशेष मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ याद रखना। कहाँ है हनुमानगढ़? 1952 में जो है यहाँ की क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था, ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस जिले में है? आ गया ना प्रश्न, कालीबंगा किस जिले में है? तो कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में। जूते हुए खेत के प्रमाण भी कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं।
अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? और गणेश्वर सभ्यता कहाँ है ये भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है सीकर में है। कहाँ है? सीकर में है दोस्तों, नीम का थाना सीकर। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो सभी को पता होगा, इसका जवाब है कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बिग्गोद कस्बा स्थित है? तो बिग्गोद कस्बा कहाँ स्थित है? वह है आपके भीलवाड़ा। कहाँ है? भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, ताम्रयुगीन प्राचीन स्थलों की उनकी स्थिति में सुमेलित कीजिए। उनकी स्थिति के अनुसार आपको सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताओ। पाडलिया चित्तौड़ बिल्कुल सही है। जाडोल उदयपुर में है। कुराड़ा नागौर में है। सांवलिया बीकानेर। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही होता है। दोबारा से सुन लीजिएगा, पाडलिया चित्तौड़गढ़ में है, जाडोल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर में है, सांवलिया बीकानेर में। ये सारी जो सभ्यताएं ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं, ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्राचीन कालीन महाजनपद मत्स्य की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन किसके द्वारा कराया था? तो बताइएगा। इसका जवाब होगा सभी का दयाराम साहनी। कौन सा? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मर्ण मूर्ति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई है मर्ण मूर्तियाँ महिषासुर मर्दिनी की? तो बताइएगा। राइट आंसर इसका होता है नेनवा। कहाँ से? नेनवा से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान के मध्य पात्रों पर विदेशी प्रभाव अधिक देखा जाता है? तो कहाँ पर जो है अधिक विदेशी जो प्रभाव देखा गया है? तो इसका जवाब होता है बीनमाल। बीनमाल का पुराना नाम है श्रीमाल। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, बताइएगा। आहड़वासियों के आभूषण अधिकांशतः आहड़वासियों के आभूषण अधिकांशतः बताइएगा। इसका जवाब है पक्की हुई मिट्टी के मटके के थे। अगला प्रश्न, किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो माना जाता है गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर को। दोस्तों ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, माता, मम्मी पापा सब कहलाता है ये। ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा? गणेश जी। अगला प्रश्न आपका, पाषाण युग को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। पाषाण युग को क्रमानुसार बांटा जा सकता है। तो कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? सही जवाब होता है 3 भाग में। अगला प्रश्न, नालियों को बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया उस संस्कृति का नाम था। तो क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा इसका कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। अगला प्रश्न, आयताकार बुर्जियाँ जिस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है उसका नाम है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा बालाथल। क्या हो जाएगा? बालाथल। अगला प्रश्न, बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेखित है? बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेखित है? तो 25वें का सही जवाब हो जाएगा महाभारत। बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में भी मिलता है? महाभारत में मिलता है। अगला प्रश्न, बागोर की सभ्यता विकसित हुई। और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न जो है राइट है। बागोर की सभ्यता विकसित हुई। तो 26वें का सही जवाब होगा क्या है? इसका जवाब है भीलवाड़ा के पास कोटारी नदी के किनारे प्राप्त हुई है बागोर सभ्यता। अगला प्रश्न, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल माना है। यानी कि इसका काल कौन सा है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार? तो इनका काल है ईसा पूर्व 1900 और 1200 ईस्वा पूर्व के मध्य। ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व 1200 के बीच में। अगला प्रश्न, भरतपुर में जिस स्थान की खुदाई करके प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को निकाला गया वह स्थान कौन सा है? तो सभी को पता है ये स्थान, तो ये कौन सा स्थान है? नोह भरतपुर। अगला प्रश्न, बेराट बीजक सभ्यता स्थित है। तो अभी तो मैंने बताया था विराट और बेराट। तो बेराट बीजक सभ्यता कहाँ स्थित है? तो वह स्थान है आपका राजधानी आपकी राजस्थान की जयपुर।
अगला प्रश्न, बालाथल की सभ्यता स्थित है। बालाथल की जो सभ्यता है वह स्थित कहाँ है? सही जवाब इसका उदयपुर शहर से 42 किलोमीटर दूर वल्लभनगर तहसील में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, ताम्रवती नगरी व धूलकोट संबंधित है। ताम्रवती नगरी व धूलकोट संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वह है आहाड़ से। ताम्रवती नगरी व धूलकोट किससे संबंधित है? आहाड़ से। अगला प्रश्न, जयपुर जिले में प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को प्रकट करने वाला उत्खनन स्थल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांबर और जोधपुर। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? वह कौन सा धर्म संप्रदाय है जिससे बेराट स्तूप जुड़ा हुआ है? तो 33वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा बौद्ध। क्या हो जाएगा? बौद्ध। अगला प्रश्न, कालीबंगा की खुदाई के साथ जिन दो विद्वानों का संबंध है वह कौन कौन है? तो सभी को पता होगा, बीबी लाल और बीके ताबर। और इन्होंने कब किया था उत्खनन? 1961 में किया था। तो 34वें का सही जवाब है आपका श्री ब्रजवासी लाल और बीके तापर। इन्हें याद करने की ट्रिक है बीके लाल और बीबी लाल। ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता की दो राजधानियां थी जो सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो 35वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप सभी स्टूडेंटों का कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से स्वास्तिक चिन्ह अंकित मरणपात्र प्राप्त हुआ? तो 36वें प्रश्न का जवाब है नोहा भरतपुर। अगला प्रश्न, बहुधान्यायक क्षेत्र के नाम से प्राचीन काल में किस स्थान को जाना जाता था? तो 37वें प्रश्न का जवाब है कालीबंगा को। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए दोस्तों, हल से जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। अभी बताया था मैंने, तो आपको भी बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताना है? कमेंट करना है आपको इस प्रश्न का जवाब। अभी बताया था मैंने ऊपर आपको। अगला प्रश्न, अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो एक ही जगह से अशोक का स्तंभ, महाभारत के उल्लेख वगैरह सब जो है एक ही जगह से आपके प्राप्त हुए हैं, विराट, बेराट, बीजक। ठीक है, मतलब बेराट से, बेराट सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है 39 प्रश्न हो गए हैं। 39 में 38 का आंसर मैंने दे दिया है। 38 में से कितने प्रश्न आपके सही है, कितनों का आपने जवाब दिया है, आप जरूर बताइएगा। कमेंट में आप जो है ABCD भी लिख दिया करो, आपके जो ऑप्शन होते हैं ना वो लगा दिया करो। कमेंट जब देखते हो ना आप, तो कमेंट लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बढ़ जाएगा, पैसे नहीं लगते, अपने एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना, ताकि अपने जितने भी दोस्त हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी देख सकें और वो भी जो है परीक्षाओं में पास हो सकें। जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड नाइट।